राशियाँ मिलती हैं। इसी तरह जो राशियाँ हैं उनको भी कम डिग्री मिलती है। राशि को अगर 12 राशि है, 12 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो राशियों को भी हर राशि को कम डिग्री मिलती है, मतलब 30 डिग्री मिलेगी। अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं 360 को, तो हमें 30 डिग्री मिलती है। इसी तरह नक्षत्र में भी अब जो राशियों के नाम है वही नाम लग्नों को भी दिए गए हैं, लग्न को भी नाम वही दिया गया है। जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, हम कहते हैं ये राशिफल है, वो राशिफल के हिसाब से देखा जाता है। अगर हम वेस्टर्न सिस्टम को देखें तो वेस्टर्न सिस्टम में हम मून साइन की जगह हम सन साइन को प्रेफरेंस देते हैं। और सन साइन के हिसाब से, जैसे अगर किसी का जन्म जनवरी के महीने में हुआ है, 15 जनवरी के बाद हुआ है, 14-15 जनवरी के बाद, जिसको कि हम मकर संक्रांति कहते हैं, मतलब कैप्रिकॉर्न में सन का उस समय ट्रांजिट चल रहा है। ट्रांजिट मतलब गोचर जो चल रहा है, तो हमारा वो सन उस समय उस जगह पर पोजीशन है उसकी, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये जो है इसका ट्रांजिट यहाँ पर है, तो इसका मतलब मकर की संक्रांति के बाद जन्म हुआ है, मतलब इसकी राशि जो है मकर राशि हो गई, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हुआ है। उसी तरह अब ये जो कनागत का महीना चल रहा है, इस समय क्या है, कन्यागत, कनागत हम लोग कहते हैं ना, कनागत कहते हैं इसको, हाँ हाँ जी। इसका नाम कनागत कहते हैं। कनागत क्यों कहते हैं? कन्यागत, इसका एक्चुअल में कन्यागत है ये। कन्यागत का मतलब है जो 6 हमारी जो राशि है, ज़ोडिएक साइन का एक प्रॉपर ऑर्डर है। ये 6 नंबर पे जो कन्या राशि आती है, इस समय सूर्य कन्या में प्रवेश करते हैं, इसीलिए कन्यागत मतलब कनागत भी कहा जाता है इसके समय को। इसी तरह जो मकर संक्रांति है, तो मकर में सूर्य का प्रवेश होता है, इसलिए उसे मकर संक्रांति के बाद जो भी 15 जनवरी के बाद जिसका जन्म होगा उसको मकर राशि होगी। अगर हम सन साइन को लेकर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखेंगे, अगर आपको भी ध्यान हो कि वेस्टर्न में जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में अगर फोरकास्टिंग देखते हैं, तो उसमें कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन जो है, जो कि अगर सन साइन के हिसाब से है तो हमारा आता है, सन साइन के हिसाब से तो कैप्रिकॉन जो है अलग समय में है, और मून साइन के हिसाब से अलग समय में आता है। ये चीज क्लियर होगी आपको? 1 मिनट में होल्ड करना चाहती हूँ, मेरा अच्छा। एक कॉल आ रहा है जरूरी। हाँ जी, ये जो मकर में जाता है सूर्य, तो उस समय, इस समय कन्यागत है सूर्य, तो कन्यागत का मतलब है जिसका भी सनराइज के बाद 1.5 से 2 घंटे के अंदर अगर जन्म होता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि उसकी लग्न जो है कन्या है। जो इस पूरे महीने में जो ये चल रहा है इस समय, कनागत जो चल रहा है, इसमें सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे के अंदर किसी का जन्म होगा, तो आप अपने आप ही बता सकते हैं कि उसका जन्म कन्या लग्न में हुआ है। और अगर जो 14-15 जनवरी के बाद जब मकर में सूर्य जा चुके हैं, मकर संक्रांति में मकर में जाते हैं, तब उस समय अगर किसी का जन्म हुआ है 15 जनवरी के, एक मोटे तौर पे बता रहे हैं, 15 जनवरी के बाद अगर सूर्योदय से 1.5-2 घंटे के अंदर अगर किसी का जन्म हुआ है 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में, पूरे 1 महीने रहता है सूर्य एक उस पर राशि पर, और चंद्रमा एक राशि पे 2.25 दिन रहता है। तो अगर हम कहते हैं कि 14-15 जनवरी से 14-15 फरवरी के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है सूर्योदय से 1.5-2 घंटे के अंदर, तब हम उसको कहेंगे उसकी मकर लग्न होगी। लग्न का मतलब समझ में आया? जो चार्ट होता है उसमें टॉप मोस्ट पे जो हाउस उसमें चार्ट में नंबर लिखते हैं, तो उसको लग्न वाले को सबसे पहले नंबर लिखते हैं। अब इनके नंबर हैं, मेष को फर्स्ट नंबर कहते हैं जिसे एरीज भी कहते हैं, सेकंड नंबर वृष जिसे टॉरस भी कहते हैं, 2 नंबर हो गई, थर्ड नंबर मिथुन हो गई, फोर्थ नंबर कर्क, फिफ्थ नंबर सिंह, सिक्स नंबर कन्या, सेवेंथ नंबर तुला, एट्थ नंबर वृश्चिक, नाइन्थ नंबर धनु,
राशि की बात करेंगे, राशि चंद्रमा के हिसाब से डिसाइड होती है। चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से राशि का डिसीजन है। अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो उस समय चंद्रमा अगर मेष राशि में है, मेष में है तो मेष राशि कहलाएगी। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है। और इन राशियों के लॉर्ड आप समझ लीजिए कौन कौन से, वो नोट कर लीजिए। मेष का, अब कौन बताएगा? सकारिया जी बता दें पूरे लॉर्ड्स सबके। सकारिया जी कहाँ गए? हेलो सकारिया जी शायद लेफ्ट हो गए। चलो मैं बता देती हूँ, फिर आगे आगे जी से बता दीजिए, लॉर्ड्स ये नोट कर लेंगे मुक्ता जी। हाँ, मेष का स्वामी है मंगल, वृष का स्वामी है ऑर्डर ये शुक्र। ऑर्डर से बता रही हूँ मैं। मेष का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का है बुध, एंड तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि एंड मीन का गुरु। ये इनके स्वामी। गुरु नहीं, मीन का गुरु। मीन जो है ना, मतलब गुरु। चंद्रमा को केवल एक ही एक राशि मिली हुई है। चंद्रमा को केवल कर्क राशि मिली हुई है। शनि की भी 2 है और गुरु की 2 है। नंबर की राशि है। हाँ जी, मंगल के 1 नंबर और 8 नंबर की राशि है। हाँ, मंगल की मेष राशि है और वृश्चिक राशि है। मंगल 2 है, मेष है, वृश्चिक। मिथुन और कन्या बुध की है। इनके स्वामी बुध है, मरकरी। मिथुन और कन्या, यस। सूर्य एक ही है, सूर्य का चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है। हाँ, सिंह का सूर्य है। अब ये प्लैनेट्स के नाम क्या है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये तो मुख्य प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा राहु और केतु को भी स्थान दिया गया है। टोटल 9 प्लैनेट्स हो जाते हैं। अब इन प्लैनेट्स के बीच में मित्रता और शत्रुता है। अगर हमें कोई भी हॉरोस्कोप की रीडिंग करनी है चार्ट की, तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? कौन सा प्लेनेट अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, कौन शत्रु के घर में बैठा हुआ है, और कितने डिग्री पर है, मतलब कितने अंश कला विकला। जैसे हम घंटा के मिनट सेकंड कहते हैं, वैसे इसमें अंश कला और विकला। घंटे से मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह राशि से अगर कला बना रहे हैं 60 बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। दूसरा क्या बोला आपने? मित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, और साथ में ग्रहों की दृष्टि का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ग्रहों की दृष्टि किस तरह की है? जो कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये चारों प्लेनेट अपने से 7th हाउस को देखते हैं। केवल 7th हाउस। सूर्य, बुध और शुक्र, ये केवल 7th हाउस को देखेंगे, अपने से 7th। वो अभी हम काउंटिंग करना बता देंगे आपको, अभी पिक्चर शेयर करती हूँ, उससे बता देंगे। अपने से 7th हाउस को देखेंगे। आप लिख लीजिए, मंगल का लिख लीजिए। मंगल 7th को तो देखेगा ही देखेगा, साथ में सकारिया जी बता दें। सकारिया सर बताइए, किसको देखेगा मंगल? आज सर का नेटवर्क इशू दिखता है। आज जैन सर का नेटवर्क इशू है, बार बार आ जा रहे हैं आज जैन सर ना। 5th हाउस को शायद मैंने उनको थोड़ा सुना था, लेकिन आपका अटेंड तो नहीं किया था, बस सुना था मैंने और देखा था। 5th हाउस है शायद दूसरा। नहीं, 5th को नहीं देखता है। मंगल 7th
शनि का बताइए। अरुणा जी आप बता दीजिए शनि का। अरे शनि का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्या नहीं पता मुझे। आप बताइए, मुझे नहीं दिख रहा कहीं भी। आप ही बताइए। हाँ, शनि 3rd और 10th को देखता है, 7th के साथ में 3rd और 10th को देखता है। आज सकारिया सर थी। सर तो है, लेकिन उनका नेटवर्क इशू है। वो आ जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ऐसा चल रहा है उनका आज। बिजी होंगे आज। नहीं नहीं, उनका गुरु का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उनका आज। कुछ ग्रहों को कहा जाता है वक्री है और कुछ को कहते हैं मार्गी है। आप सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधे ही चलते हैं, इसलिए उनको मार्गी ही कहा जाता है। वो कभी वक्री नहीं होते। कौन? आप चंद्रमा और सूर्य 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 चंद्रमा। और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये उल्टा चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ट्रेन में बैठ के सामने वाली ट्रेन लगता है ना कि सामने वाली ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है, या पेड़ सामने वाले चल रहे हैं या रुके हुए हैं, वही एजम्पशन है ये। वो आपने पूरे नहीं बताए, पिछला जो आप बता रहे थे ना हाउस का, ग्रहों गुरु की का नहीं दृष्टि। बताया। हमने बताया मंगल ना, सूर्य बता दिया, चंद्रमा का बता दिया, बुध का बता दिया, फिर मंगल गुरु का 4th 5th और 7th हो गया। मंगल के गुरु बाद में गुरु हाँ रह गया। गुरु चाहिए। गुरु के गुरु पास 7, 5 फिफ्थ और 9। 9, गुरु फिफ्थ 5th और 9th को भी देखता है। फिफ्थ और नाइन्थ। 7 को भी 7th देखता है ना। देखता है, 7, 5th और 5th और 9th 9। को भी देखता है। और राहु केतु भी 5th 7th 9th, राहु भी 5th 7th 9th, हाँ, केतु भी 5th 7th 9th। अभी मेरे को मिल गया। शनि 7, 3 और 10 को देखता है ना? करेक्ट ना? और सूर्य सूर्य चंद्रमा का भी है, वो भी देखते हैं। हाँ, सूर्य 7 को देखता चंद्रमा है केवल तो आपने बताई दिया 7 को देखते हैं। और चंद्रमा भी केवल 7 सूर्य को देखता है। चंद्रमा 7th को देखेगा, मंगल 4th 7th और 8th, बुध केवल 7th को देखेगा, हाँ, गुरु या जुपिटर या बृहस्पति जिसे कहते हैं, जुपिटर जो है 5th 7th 9th, 7, 5, 9 को देखिएगा। शुक्र केवल 7th को देखेगा जिसे कि हम वीनस कहते हैं। शनि का है 3rd हाउस, 7th हाउस और 10। और 10th। राहु केतु 7th के साथ में 5th और 9th को भी देखते हैं। अब ये जो हम लोग ने सौर मंडल के बारे में जाना है, जो हम ज्योग्राफी पढ़ा करते थे 6th क्लास में, 7th क्लास में बताया जाता है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं, अब ये प्लैनेट्स जब ये इसमें रिवॉल्व करते हैं तो कभी कभी सूर्य के पास भी आ जाते हैं। बुध अधिकतर सूर्य के पास ही रहता है, तो सूर्य के पास रहने के कारण ये अस्त हो जाते हैं, ग्रह जो है अस्त हो जाते हैं। अभी कभी आपने सुना होगा, कहते हैं अब आजकल ये तारा डूबा हुआ है इसलिए ये विवाह मांगलिक कार्य नहीं करे जाएंगे, ऐसा कहते हैं ना, शुक्र या गुरु डूबा हुआ है ऐसे। तो वही बात है कि जब ये प्लैनेट्स जो है सन के नजदीक आ जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है, वो उतना अपना प्रभाव नहीं दे पाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि वो ग्रह अस्त है। तो कौन सा ग्रह कब अस्त होता है इसका नोट कर लीजिए। चंद्रमा सूर्य से 12 अंश के अंदर, चंद्रमा सूर्य से 12 अंश के अंदर, 12 अंश के भीतर, मतलब 0 से 12 डिग्री तक अगर होगा सूर्य से, सूर्य से सूर्य की 12। सपोज डिग्री आपने 3 डिग्री 18, 3 अंश 18 कला अगर सूर्य की आपने देखी, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि वो अगर चंद्रमा 15 पर होगा तो हम कहेंगे कि अस्त नहीं है, लेकिन उससे कम है, तब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर 12 अंश से कम का अंतर होगा तब हम कहेंगे ये चंद्रमा अस्त है। अमावस्या के आसपास जो होता है, कलाएं धीरे धीरे
राशि के दबाने पर तो अमावस्या के नजदीक जब चंद्रमा होता है तब वो उनके सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 अंश से भी कम अंश का अंतर जब होता है तो वो अस्त कहलाता है। क्लियर? यस। मंगल के लिए लिखिए 17 मीटर। सभी ग्रह सूर्य से ही अस्त है। मंगल मंगल 17 अंश के अंदर होगा। ओके। फिर नेक्स्ट। सूर्य से बुध जो है, बुध के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग वो है। इसमें 13 अंश लिख लीजिए। 13 अंश के अंदर रहता है अगर बुध तो बुध अधिकतर पास में ही रहता है। गुरु सूर्य से 11 अंश के भीतर अस्त कहलाता है। कितना गुरु 11? हाँ, सूर्य 11 डिग्री के अंदर जो होगा तब अस्त कहलाता है। मतलब दोनों का डिफरेंस, अगर वो 3 अंश पर है और ये 10 अंश पर है तो वो अस्त कहलाएगा। अगर 15 अंश पर है तब वो अस्त नहीं कहलाएगा, या 14 अंश पर है 11 के अंदर होगा तब अस्त कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। शुक्र 9 अंश, शनि 15 अंश। तो सबसे दूर शनि, सबसे दूर तो मंगल हुआ ना। हाँ, क्या पूछते हैं? मैं कह रही हूँ हाँ, सबसे दूर सूर्य से मंगल रहा ना, फिर मंगल होता होगा ना, सूर्य से सबसे दूर रहता होगा मंगल। मंगल हाँ, ये जो ग्रह हैं, सूर्य के अगर इतने डिस्टेंस पर रहेंगे तो वो अस्त है। वैसे बुध सबसे नजदीक कहलाता है। अब ग्रहों की अवस्थाएं भी होती हैं। ग्रहों की अवस्था के बारे में बता देते हैं। एक राशि के 30 अंश बताए हैं हमने, और उस 30 अंश में से ग्रह 1 डिग्री पर भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, 9 पे भी हो सकता है, कितने भी अंश पर हो सकता है। 28 अंश पर भी हो सकता है, क्योंकि 30 अंश तक में होता है ना एक राशि के अंदर। एक राशि के 30 अंश होते हैं, ग्रह उसके अंदर 0 से 30 अंश के बीच में हो सकता है। तो अब जो ग्रहों की अवस्थाएं हैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। जैसे हमारे लिए कहा जाता है ना कि ये बाल्यावस्था है, ये युवावस्था है, ये वृद्धावस्था है, उसी तरह ग्रहों के बारे में भी कहा गया है। तो इनकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में, कोई भी ग्रह किसी भी राशि में 3 से 9 अंश तक रहता है तो वो किशोर अवस्था में। कितना अंश मैडम? 3 to 9 डिग्री, तो उसे किशोर अवस्था कहते हैं। अब इससे आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जो हम इसके वो बता रहे हैं तो आप अपने आप अंदाजा लगा देंगे कि कौन सी अवस्था में ग्रह सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। 3 to 9 डिग्री में किशोरावस्था रहती है, 10 से 22 डिग्री में युवावस्था। 23 से 28 डिग्री में वृद्धावस्था। 28 से 23 से 23 से 20 के बीच वृद्धावस्था। सुनाई नहीं दिया। 23 से 28 ये युवावस्था किशोरावस्था तो एक ही हुई ना, बाल्यावस्था ना पहली तो हमने किशोरावस्था और युवावस्था नहीं,
हाँ हाँ सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, वो बाल्यावस्था की 3 से 9 वाली बाल्यावस्था की मैं गलत बोल रही हूँ। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृतावस्था, 4 है अवस्था। आपकी क्या है? तो आपने किशोर तो बताया नहीं ना, फिर बाल्य बताया, युवा बताया और वृद्धा बता दिया, 3 ही बताया ना आपने सॉरी, आपने। और फिर चौथी वाली मृतावस्था, चौथी वाली मृतावस्था, मृत अवस्था, डेड, मृत अवस्था। मृत डेड अवस्था। वो कब से कब तक होती है मृत अवस्था? 29 से 30। 29 से 2 डिग्री तक। इसमें अलग अलग मत हैं लोगों के। तो जब आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब होगा, जब वो युवावस्था में होगा। 10 से 22। ज्यादा टाइम उसमें है। हाँ, युवावस्था में जब होगा तभी सबसे ज्यादा वो उसका इफेक्ट आएगा। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको कोर्स पढ़ाया है क्या सामने? नहीं। रमन सर आप हो क्या? रमन सर जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ इनको अर्चना जी को कोस्ट बना दीजिए ना, अर्चना जी को कोस्ट बना दीजिए सर। अब आप कर सकते हो, अब आप कर सकते हो स्क्रीन शेयर, जो भी कर सकते हो आप। अर्चना जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आप कर सकते हो स्क्रीन शेयर, जो करना है ना कर सकते हो आप। व्हाइट बोर्ड पे देखिए। स्टॉप किया हुआ है। क्या स्टॉप हुआ है? क्या हुआ, नहीं हुआ क्या? बोर्ड तो आया था, हमको दिखा था बोर्ड। मैं देख रही, व्हाइट बोर्ड ले रही, व्हाइट बोर्ड। बोर्ड आया था, हमको दिखाई दिया था। व्हाइट बोर्ड लिया है। ओके। व्हाइट बोर्ड दिखाई दिया था। हाउस जो हमने बनाए हुए थे 12 हाउसेस का चार्ट, आप लोग अपने पेपर में जो भी इस पे कर रहे हैं उस पे 12 बना लीजिए, 12 हाउसेस। इस पे आए हैं नहीं, अभी तो पेन नहीं दिखाया, इस पे पेन नहीं है ना, नीचे है ना पेन, नीचे नहीं दिख रहा हमको, पेन दिख नहीं रहा दिखाया अभी तो। हमको दिख रहा है नीचे। एक ब्लू में है, एक ब्लैक, एक वाइट बोर्ड पे है, 2 है। एक ब्लू में, वो पेन है क्या है? और नीचे, पेन ही है। नीचे पेन ही तो है ना, देखिए आप नीचे। हाँ, नी- ये राउंड राउंड हो रहा है लेकिन अभी पेन नहीं दिखाया इसमें। अच्छा, आपका भी सर्च हो रहा है वहाँ पे, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू भी तो है ना आज एक्चुअल में। अभी चल रहा है ना, अभी आपने लाइन किया ना, लाइन हुआ है अभी, ये 2 लाइन किसने की है अभी? ये पेन नहीं शो कर रहा है। पेन यहाँ पे है ना तो नीचे। उसका तो उस दिन देखा था ना चार्ट, बॉक्स बनाए थे, हाँ, हमने देखा था। उसका की चार्ट देखा था आपने? नहीं, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है? हम लोग को दिख रहा थोड़ा है। छोटा तो अभी पेन तो दिखाई दे रहा है इसमें। यार लेफ्ट साइड में है ना। नहीं, अभी उस दिन तो शेयर करी थी स्क्रीन, लेकिन अभी नहीं है। ये रहा, ये हमने बनाया। हमको दिख रहा है, देखो बन रहा है, वो उन्होंने बना दिया। हाँ हाँ, बना लीजिए चार्ट अगर बना पाए। दिख रहा है। गुप्ता जी आप भी बना लीजिए चार्ट। एक बार इसको इरेज पहले कीजिए, क्लीन करना पड़ेगा। पहले इसको, हाँ क्लीन कीजिए, पहले इसको क्लीन कीजिए। कैसे करें क्लीन? जैन सर, पहले इसको क्लीन कीजिए, जैन सर बनाइए। पहले इसको क्लीन कीजिए। ये हाँ। फोन के साइज का बना लीजिए, हाँ बना लिया हमने। के साइज हेलो, का हो बना गया क्लियर पेज।
डायगनल्स को ज्वाइन कर दीजिए, डायगनल्स को ज्वाइन कर दीजिए। मुझे अभी नहीं क्लियर पता। हो गया पेज? हाँ तो अब बनाइए, आप बॉक्स बनाइए। बनाता हूँ। अरुणा जी आप बना दीजिए चार्ट एक बार अभी, वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। क्योंकि मेरे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ नहीं हो रहा, जैन सर बराबर नहीं हो रहा है, आपका सेंटर में नहीं आया, सेंटर में कीजिए इसको। तो मेरा यही सेंटर है। वापस क्लीन कीजिए, मैं बनाती हूँ सेंटर पे, आप वापस क्लीन कीजिए इसको, मैं बनाती हूँ। आपका मुझे हाँ सेंटर में नहीं दिख रहा है। हाँ हो चलो गया। अभी निकल गया। अच्छा, मैं मेरा देखो सेंटर में दिख रहा है क्या? ना ना आपका मुझे साइड में दिख रहा है। एक ओ, मिनट रुक नहीं। तो आपका, आपकी इसको हेलो। बोर्ड का आप सेंटर हाँ कीजिए। वो समझ गया, मैं हॉरिजॉन्टल रखा था, वर्टिकल रखा है। हाँ वो डिस्कनेक्ट इश्यू कर। है। हाँ मैं वो वर्टिकल कर दिया मोबाइल, तभी सेंटर में आ गया। हाँ, तो अब आप बना रहे हो या मैं बनाऊँ? आपने मेरा भी मुझे तो पता नहीं क्या दिख रहा है। कुछ। मैंने कुछ और था, और स्क्रीन हो गई। हाँ अब हो गया। ये हो गया। हाँ बॉक्स बन गया ना, अले स्क्रीन चला गया अभी। वापस से स्क्रीन डालिए, मैं डालूँ? शायद उनसे आप हो नहीं स्क्रीन डाल रहा, के अरुणा जी करो तो। मैं करती हूँ। हाँ आ रहा है बोर्ड? हाँ आ रहा है। हम्म, आया आया आया। चलिए मैं, प्रिपेयरिंग व्हाइट बोर्ड। हाँ अभी बनाए। दिख रहा है आपको अर्चना जी? हाँ दिख रहा दिख रहा। नहीं, अर्चना जी को, मुक्ता जी को दिख रहा है? नहीं नहीं, मेरे तो विजिबल भी नहीं है। विजिबल भी नहीं है आपको? हमको तो पूरा दिख रहा है, हम पूरा बना दिया। ये दिख रहा है। ऐसे। अच्छा ये बनाना। हाँ ये वाला बॉक्स हाँ बनाना ये है। बन गया अभी। आप लोग ऐसे चार्ट्स बना लीजिए, बना है ना? लिया, बना लिया। आप ऐसे चार्ट्स बना लीजिए, नहीं तो चार्ट वाला हम फिर बाद में बता देंगे, पहले दूसरी चीज बता देते हैं या तो। हाँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं तो आपका बन मतलब नहीं गया। है। चार्ट मैंने बना लिया है, यहाँ पे बोर्ड पे बन चुका है बना आप। लिए हाँ। चार्ट? हाँ जी। हाँ अच्छा, और इनमें नंबरिंग कर दीजिए, नंबर टॉप पर 1 नंबर डाल दीजिए जो सबसे पहले, और ऑर्डर वन। वही रखिएगा इसमें घुमाने का, नंबर डालने का। यही है ना ऑर्डर? अरुणा जी आपको भी मालूम है और सबको भी मालूम हाँ है। हो गया बराबर है। अरुणा जी बराबर सही डाल कर रहे रही ना? हाँ, 4 हैं। एकदम सही है। 5 6, ये 6 है यहाँ पे, ये 7, हाँ हाँ ये 8, अरुणा जी मैं एक बार 9। डिस्कनेक्ट कर। हाँ जी हो ही है। 10, 11 और ये 12 करेक्ट है ना सर? एकदम आप ज्योतिष एक्सपर्ट अरे बनते वाह जा वाह रहे वाह, हैं। क्या बात क्या बात क्या बात, मज़ा आ गया। मैंने तुम सही बना दिया चार्ट। ठीक है, हाँ तो अब ये सबसे टॉप पर 1 नंबर आपने जहाँ लिखा है, उससे क्या पता चलता है कि ये कौन सी लग्न है? मेष। पहला ये मेष लग्न बालक या आएगा। बाल हाँ 1 नंबर लिखा है, कौन सी लग्न हुई? वन नंबर तो मेष। मेष हुआ ना? मेष लग्न हो गई। अगर यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे तो कर्क। कर्क हो जाएगी। अब ये बताइए, मेष लग्न में 5th हाउस में कौन सा नंबर पड़ा है? मेष लग्न में 5th हाउस में 1 2 3 4 5 कर्क मेष के। लग्न में पंचम हाउस। सिंह सिंह। पंचम भाव सिंह होगा। हाँ और पंचमेश कौन होगा, मतलब लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस कौन होगा? सूर्य। सूर्य। सूर्य हो गया। ठीक है, अब आप 1 नंबर को चेंज करके वहां पे 5 नंबर डाल दीजिए ऊपर। अयो मुझे तीन डाल दे वहाँ। मैंने 5 डाल दिया ऐसे ही। हाँ, 5 और वो नंबर जब डाल देंगे तो सारी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। 6 हाँ 7 5 6 8 8 9 9 10 11 अरुणा जी अब आप बताइए। 12 अरुणा जी, 13 14। हाँ ये बता रही हूँ। अरे अरे हाँ, अरुणा जी 12 के बाद में बनना जाएगा ना। अब आप बताइए, हाँ जी। 5 नंबर आपने डाल दिया? हाँ जी हाँ जी। हाँ डाल दिया डाल दिया। 5 नंबर डालेंगे। 5 नंबर तो सिंह राशि हाँ हो गया। सिंह सिंह सिंह। हो गई, हाँ लग्न सिंह हो गई, तो लॉर्ड क्या हुआ? सूर्य। उसका हम्म, अब इसमें क्या आप हमें ये बताइए, लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस कौन है?
लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस इज 5 6 7 8 धनु धनु धनु। और उसका लॉर्ड कौन है? तो फिर इसमें तो उसका धनु होगा ना। नहीं नहीं। फोर्थ वृश्चिक होगा वृश्चिक। और मैं ऋषिक ऋषिक हाँ वृश्चिक। 5 6 7 8 वृश्चिक। वृश्चिक। यस वृश्चिक मंगल मंगल। लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस इन मंगल मंगल नहीं नहीं। लॉर्ड ऑफ द, हाँ सही बताया, अच्छा अच्छा मंगल 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 हुआ। हाँ हाँ सही बताया। तो ओके। ये आपको समझ में आ गया कि कौन थोड़ा सी थोड़ा भी अभी आ लग्न रहा का है। चार्ट रखते थोड़ा हैं। थोड़ा आ रहा है। हेलो? हाँ जी आ रहा है आ रहा है। कोई सी भी लग्न का चार्ट रखते हैं और हम्म। उसमें आप बता देंगे, अगर हम कहें इसमें लॉर्ड ऑफ 11th हाउस कौन है, अगर 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 नंबर की हमने टॉप पे 6 नंबर डाला है, तो कौन सी लग्न 6 होगी? 7 आप 8 बताइए 9। माता जी। तो कन्या 6 नंबर नहीं कन्या राशि नहीं। बताइए। है। फोर्थ हाउस में कौन सा 6 क्यों पूछ नंबर रहे में हैं वो? आप कहो तो फोर्थ लग्न में कौन सी बताएगी? हम्म। तो धनु मुक्ता जी राशि आ जाएगी। मुक्ता जी को बताने मुक्ता जी बताएंगे मुक्ता जी। कन्या कन्या होगी ना 6 पर। तो लॉर्ड ऑफ, लग्न का लॉर्ड कौन हुआ? लग्नेश। लग्नेश कौन हुआ? लग्नेश बुध। वेरी गुड। अब अगर हमने पूछा कन्या लग्न में लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस बताइए। मुक्ता जी बताइए। हाँ कन्या क्या बोला आपने, क्या पूछा? कन्या लग्न में लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस। लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस। तो कन्या दिख गया ना। आप लोग ही सोचिए। हाँ मुक्ता जी को पहले बताने दीजिए। मुझे नहीं समझ आ रहा अभी। सेवंथ में मीन आएगा। नहीं कुंभ आएगा। और उसके लॉर्ड कौन होंगे? कुंभ आएगा शनि है उसके शनि। लॉर्ड। कुंभ आएगा। कुंभ आएगा ना मैम कन्या 11 पे। 6 नंबर से 6 ने 6 12 हमने 12 में कौन सा मीन लॉर्ड? आएगा ना। उसका गुरु नहीं हमने कौन सा लॉर्ड पूछा? 7th हाउस का। तो हाँ टॉप। सकारिया ने सही बताया है। ना 7th का तो मीन आएगा। हाँ 7th का ही पूछा था। देखिए मैं 6 6 में 7 दिमाग 8 था। 9 10 11 12 हाँ 12 नंबर पूछी। यस यस। अच्छा हाँ समझ में आया आपको? हाँ। और उसका स्वामी मुक्ता, गुरु हो जाएगा। हाँ बहुत सही बताया आपने। वेरी गुड। मुक्ता जी आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ अब आया समझ में, ये तो यहाँ से गिनना है ये। हाँ हाँ अब हम आपको हाउसेस के नाम बता रहे हैं कौन किस चीज के लिए है। 7th हाउस की हम बात कर रहे थे। 7th हाउस वैवाहिक सुख, जिसको कि दाम्पत्य का भाव कहते हैं। हाँ 7th हाउस दाम्पत्य भाव का है। 5th हाउस संतान भाव का है। ये नाम नोट कर लीजिए आप। एक मिनट। कौन सा हाउस जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका नाम नोट कर लीजिए। 7th हाउस दाम्पत्य। 5 हाँ कौन सा हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके नाम नोट कर लीजिए। 2nd हाउस धन का है, रुपए पैसे का। नहीं आपने हमको पहले 7th 2nd बताया हाउस ना। धन का है। 7th बताया ना पहले 7th। 7th वैवाहिक दाम्पत्य। हाँ फिर फर्स्ट। 5 बच्चों का। फर्स्ट हमारी पर्सनालिटी का है, व्यक्तित्व का है। अगर फर्स्ट हाउस जिसका बहुत अच्छा होता है वो बहुत हेल्दी होता है और अच्छा होता है। अगर चंद्रमा होगा तो गौर वाह का होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। थर्ड का। 2nd हाउस धन का है और इसके द्वारा हमारे नेत्र का भी विचार करा जाता है 2nd हाउस से। ओके। थर्ड हाउस हमारे हमारी मेहनत का है, पराक्रम का। राज। 4th हाउस हमारे माता, भवन, भूमि, वाहन। मतलब हमारे पास माता का सुख मिलेगा कि नहीं, भूमि का, वाहन का, भवन का सुख मिलेगा कि नहीं, उसके लिए।
4th हाउस। फिफ्थ हाउस संतान का है हाँ वो तो आपने बताया था। और ज्ञान देख- का भी है, ज्ञान का भी है, शिक्षा का। 6th हाउस ये हमने उस दिन बताया था शायद। नहीं, ये नहीं बताया था आपने। 6th हाउस रोग और कर्जे का, बीमारी का और शत्रु का है। रोग रिपुडेन शत्रु भाव कहलाता है। 6th हाउस जो है रोग रिपुडेन मतलब बीमारी का, शत्रु का और कर्जे का। 7th दाम्पत्य 7th का। हाउस स्पाउस का होता है, हाँ पति अथवा पत्नी का। हाँ। 7th हाउस पति अथवा पत्नी का होता है। हम्म, 8th हाउस आयु का होता है। 9th हाउस भाग्य का भी होता है और धर्म का भी होता है। भाग्य और धर्म। 10th हाउस कर्म का, इसके द्वारा आजीविका का विचार करते हैं, मतलब किसका? कौन सा प्रॉफिट इसका होगा। कर्म 10th हाउस कर्म। कर्म का, कर्म वर्क प्लेस का कह सकते हैं आप, कर्म का है। 11th हाउस हमारी इनकम का है, आय का। तो आपने देखे धन और आय, सेकंड हाउस भी धन का है और 11th हाउस भी आय का है, इनकम का है। और 12th हाउस। और 12th हाउस हमारे 12 एक्सपेंडिचर का है, व्यय का। आने जोવું પડશે इसको देखना पड़ेगा पता नहीं ज्यादा होगा। ये पूरा नोट जैसे कर लिया जैसे आपने हमें आप। लगन में मान लिया, अगर लगन में 5 दिखाया, आप 5 नंबर डलवाया, तो जब 12 होगा, जहाँ पे 12 आएगा उसके बाद 1 2 3 4 आएगा ना। हाँ हाँ सही बताया, बिल्कुल सही। करेक्ट। 12th हाउस में वहाँ 4 नंबर की राशि होगी, मतलब कर्क होगा, कैंसर, मतलब चंद्रमा होगा ये उसका, मतलब 12th हाउस का लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस कहेंगे तो मून होगा। क्लियर है ये चीज? यस। मुक्ता जी वो क्लियर हो बात गई? तो सही है आपकी। आगे बताओ। हाँ पुराने अभी का आदमी, हाँ क्योंकि ये हेलो। सब वन चलता है ना, तो पुराना कुछ भी नहीं है अभी। नहीं सा थोड़ा तो, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसमें मुक्ता जी। अभी आप नहीं बार अभी बार आते रहेंगे ना तो धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। मैंने सब मीटिंग कर दी थी, आपको अब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा। तो मुक्ता कोई जी बात अच्छा नहीं, मैं आप एक बार पुराना और सब बता इनसे दीजिए ले ना, लूंगी ना रचना जी से, तो सब इसको। और हमें और बता दीजिए, अगर 11 ना लिखा हो चार्ट में, टॉप पर 11 नंबर अगर लिखा है, अगर टॉप हाँ पर 11 नंबर लिखा है तो कौन सी लग्न होगी बताइए, कौन सी लग्न होगी? मीन मीन है ना? नहीं, लास्ट में मीन था क्या? मीन बैठेगा, हाँ 11 करेक्ट, मीन ही होगा। नहीं नहीं, क्या 11 11th इज कुंभ, 11th इज कुंभ। मी 11 कुंभ हाँ है ना। हाँ, मीन इज 12, हाँ मीन इज 12। मीन होगा ना। मीन तो 12 हो गया ना, 11th में तो कुंभ रहेगा। 11th पूछ रहे हैं ना ये मैम। हाँ 11 नंबर का मतलब हुआ आपकी कुंभ कुंभ। है। और इसी में हम पूछ रहे हैं कुंभ लग्न में, आप सब लोग बताइए और थोड़ा सा होमवर्क भी नोट कर लीजिए। हाँ जी। कुंभ लग्न में धनेश कौन होगा? कुंभ कुंभ लग्न लगन में में धनेश, ये तो नहीं पता। क्या पूछा? लग्न में धनेश, धन भाव का स्वामी कौन है? धन भाव कौन सा धन है भाव फिर? का स्वामी 11, व्यापारी मतलब 11 12, 2 नंबर वाला। हाँ 2 नंबर वाला हुआ धन भाव, हाँ हाँ ठीक है। 2 नंबर मतलब दूसरा भाव जो है। यस यस। कुंभ में दूसरे नंबर पे कितने नंबर की राशि लिखी है? 11 नंबर की होगी ना राशि। कुंभ अगर, दूसरे नंबर सेकंड हाउस में क्या नंबर लिखा है? मैं समझी नहीं, वापस से सेकंड हाउस बताइए। सेकंड वृषभ हम तो कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं ना।
तो सेकंड हाउस से मीन लिखेंगे ना। हाँ मीन है ना, हाँ, मीन है ना, उसका लॉर्ड कौन ऐसे हुआ? धन। नहीं है। गुरु गुरु गुरु। गुरु मीन का लॉ। आपकी मुक्ता जी को बता दे। अरुणा जी आपको समझ में आ गया या नहीं? हाँ, थोड़ा आएगा मेरे को समझ में। अब मुक्ता जी बताएंगी, ठीक है। मुझे नहीं मुक्ता समझ जी आया। आप बताइए। मुक्ता जी नहीं ये चीज नहीं समझ में आ रही, कैसे इसको काउंट करते हैं। ऑर्डर आपने नंबर सही लिखा है जो अभी चार्ट बना के दिखाया होगा अरुणा जी ने? मैं फिर से बनाऊँ नंबर? 11 का लिखा था लेकिन ऑर्डर वही रहेगा। जैसे जहाँ पर एक था वहां पर अगर हम कर्क की बात कर रहे हैं तो एक की जगह 4 हो जाएगा, 2 की जगह 5 आ जाएगा, 3 की जगह 6 आ जाएगा, 4 की जगह 7 हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप 11 की बात कर रहे थे ना कि 11 यहाँ सेंटर में हुआ स्टार्टिंग में, तो 12 तो यहाँ हो मतलब जाएगा, 12 यहाँ हो जाएगा, फिर 1 फिर एक 2 शुरू हो जाएगा, 12 के 3 बाद फिर एक का नंबर। 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ ख़त्म हो जाएगा ना, करेक्ट? 12 के बाद फिर से 1 नंबर आता है। यस, वो मैंने हाँ, वही बराबर लिखा है। है। सही हाँ। है, एकदम सही है। अभी आप एक्सपर्ट बनते जा रहे वाह 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 वाह, क्या वृष बात, क्या लग्न बात। में, अब सुनिए, आप लोग क्वेश्चन सुनिए मेरा। बोलिए। हैं। वृष हाँ, लग्न में, वृष लग्न में संतानेश कौन सा प्लेनेट होगा? लॉर्ड ऑफ द ब्रश तो संतानेश दो कौन सा होगा? नंबर। संतान है शायद 5 5 फिफ्थ वाला। होगा कौन सा प्लेनेट? प्लेनेट का नाम बताइए। सिंह। वृष लग्न की बात हो रही, मेष की बात नहीं हो रही। तो फिर तो कन्या। मिथुन मिथुन आएगा। कन्या। वृष लग्न मतलब 2 से स्टार्ट हुआ और हम 5वीं का पूछ रहे हैं। संतानेश मतलब वृषभ का 5वें भाव लगता 2 में। है, 3 वृषभ का 4 बोल रहे हो 5। ये तो कन्या आ जाएगा ना। कर्क। हाँ तो लॉर्ड क्या हुआ? बुध हो गया। ठीक है। हाँ, उसका बुध और कन्या का बुध। ये आपको उंगलियों पे गिनना आ जाना चाहिए कि कौन से ये उंगली पे गिनना सीख लीजिए कि कौन से नंबर से कौन से नंबर पे क्या आएगा। ठीक है। यस। ऑर्डर आपको मालूम पूरी उसको है, एक बुक नंबर साथ में रख के फिर होता है। नहीं, बाद में करते करते ना याद हो जाएंगे। अब अपन बार बार करेंगे ना तो याद हो जाएंगे। की बात ही, तुला लग्न में तुला लग्न में माता वाला जो हाउस है हमने बताया था ना, 4th हाउस। हम्म, तुला लग्न में 4th हाउस का लॉर्ड कौन? तुला लग्न में 4 और 7 8 9 10 10 10 10 मकर। शनि शनि उसका वेरी गुड, शनि। बहुत सुंदर। तो ये आपको समझ में क्लियर आ हो गया। गया। यस। अब अगर हम, अब पोजीशन देखिए, सारे लॉर्ड ये तो जरूरी नहीं है अपने अपने हाउस में बैठे हैं, वो अलग अलग भी बैठे हो सकते हैं। अब हमने मेष लग्न की अगर बात करें तो हम कहेंगे मेष लग्न में लग्न का जो लॉर्ड है, हाउस नंबर 1 का लॉर्ड है, वो मंगल है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि मंगल वहां बैठा हो, मंगल हो सकता है 4th नंबर पे बैठा हो या 12 नंबर पे बैठा हो, कहीं पे बैठा हो। अब वो मंगल जो बैठा है वो अपने हाउस को देख भी रहा है कि नहीं, वो आपको दृष्टि से पता चल जाएगा। दृष्टि की बात देखिए कैसे होगा। जैसे 1st नंबर पे कोई प्लेनेट बैठा है तो अपने से 7th को तो सभी देखते हो ना। हेलो। अपने हाँ हाँ सब देखते हैं। तो 1st हाउस में जो बैठा होगा वो अपने से 7th वाले को देखेगा और 7th वाला 1st वाले को भी देखेगा। ठीक है। हाँ। इनकी दृष्टि याद कर लीजिए आप, इनके मित्र और शत्रु याद कर लीजिए और साथ में हाउसेस के नाम याद कर लीजिए, कौन सा किस चीज का है। हाउसेस के नाम याद कर लीजिए और इनकी उच्च और नीच की राशियां डिग्री होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगी आगे। और अभी दशा हाँ। के बारे में हम पहले बता चुके हैं। गुप्ता जी दशा के बारे में बताया है, दशा अंतरदशा का कैलकुलेशन भी बताया है, लेकिन वो अभी ना भी जाने तो भी चलेगा। लेकिन आप ये प्रिडिक्शन के लिए, चार्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए, अगर संतान भाव का स्वामी मतलब 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में ही बैठा है तो अपने घर को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा। और अगर वहाँ नहीं बैठा है, कहीं दूसरी जगह बैठा है या उसके वहाँ पर कोई शत्रु बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, तो
उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो चलिए। हमें मित्र और मालूम ये होने चाहिए अभी और मुझे करें जो आप मतलब पूछ रहे हो विघ्नेश वाला, ये समझ ही नहीं आ रहा ना अभी मुझे देखना ही नहीं आ रहा। वाली चीज नहीं समझ आई इसका। ये टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो अभी मुक्ता जी आप अरुणा जी से मेरा नंबर ले लीजिए, नहीं तो ग्रुप से। आप अभी हाँ हमसे अगर थोड़ी देर बाद बात करेंगी, ये सेशन के बाद ही बात करना चाहेंगी, तो मैं अभी बता देती हूँ हाँ, आपको। क्योंकि अभी समय हो गया है, 4 बज गई है, तो अभी का सेशन तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। क्योंकि हमको भी तीन चार सेशन हमने ज्वाइन किए हैं, हमने दिमाग लगा, तब हमको आज जाके समझ में आया है। फर्स्ट आज ही हमको समझ में आए थे, दिन तक हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। बट हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं ना, तो समझ में आने लग जाता है फिर बाद में वो। आपको अच्छा लगा ना, समझ में आ। हाँ, वही तो ना। अब आपको ये पता चल जाएगा